हाय फ्रेंड्स, समित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले फ्रेंड्स जीव विज्ञान बायोलॉजी का दोस्तों ये क्लास नोट्स है दोस्तों, जो कि एनसीईआरटी एवं एससीईआरटी पर आधारित है दोस्तों। और इसमें छठा से लेकर 12th तक का टोटल महत्वपूर्ण पॉइंट्स दोस्तों दिया गया दोस्तों। और देखिए दोस्तों, यह आपके बीपीएससी शिक्षक भर्ती 4.0 बीपीएससी 4.0 एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों, इसका अभी तक में टोटल हम लोग जो चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों, टोटल अभी तक में 20 चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। जो अभी तक नहीं देखे दोस्तों, इसी चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में वहाँ जाके आपको टोटल सेशन मिल जाएगा, टोटल जाके वहाँ पर देख लीजिएगा दोस्तों। और आज जो दोस्तों हम लोग करने वाले पढ़ चाहिए जंतुओं में अनुकूलन, एडेप्टेशन इन एनिमल्स है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जंतुओं में अनुकूलन, सजीवों की वे शारीरिक विशेषताएं जो उन्हें विशेष वातावरणीय अवस्थाओं में जीवित रहने के अनुकूल बनाती है, अनुकूल एडेप्टेशन कहलाते हैं। जलीय आवास के प्राणियों में अनुकूलन, जलीय प्राणी श्वसन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन जल से ही प्राप्त करते हैं और भोजन के लिए ये जलीय प्राणी जलीय पौधों एवं जीव जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। जैसे मछली, पायला, सीप जलीय आवासों में जीवित रहने के लिए इनकी शारीरिक एवं आंतरिक संरचनाओं में निम्न विशेषताएं पाई जाती है। जलीय आवास के प्राणियों में श्वसन गल्फरों गिल्स द्वारा होता है दोस्तों। और शरीर पर सल्क अथवा कठोर अवस्था एयर सैक होते हैं, जो पानी में रहते व तैरने में सहयोग करते हैं। आँखों को जल से सुरक्षित रखने के लिए इनकी आँखों पर निमेशक पटल नामक झिल्ली पाई जाती है। पानी में गति करने या तैरने के लिए पंख होते हैं, जिन्हें फिन्स कहते हैं। स्थलीय आवास के प्राणियों में अनुकूलन, पृथ्वी पर निम्न स्थलीय आवास पाए जाते हैं: समान स्थलीय आवास, मरुस्थलीय आवास, पर्वतीय आवास, ध्रुवीय आवास, वायु में उड़ने वाले प्राणियों के आवास। और समान स्थलीय आवास के प्राणियों में अनुकूलन, भूमि पर समान पर्यावरणीय अवस्थाओं वाले आवासीय स्थल को समान स्थलीय आवास दोस्तों कहते हैं। इस प्रकार के आवासों में पाए जाने वाले जंतुओं में निम्न विशेषताएं होती हैं: इनमें गति के लिए पैर होते हैं, जैसे घोड़ा, हिरण, गाय इत्यादि। कई जंतुओं में पैर नहीं होते। इन जंतुओं का शरीर पेशीयुक्त होता है, जिसकी सहायता से ये भूमि पर रेंग कर गति करते हैं। और जैसे सांप। नेक्स्ट दोस्तों, बंदरों में पाई जाने वाली लंबी पूंछ इन्हें पैरों पर चढ़ने, संतुलन बनाए रखने व शाखाओं को मजबूती से पकड़ने में सहायक होती है। हाथी का शरीर भारी होता है तथा गर्दन छोटी होती है, इससे वह सरलता से झुक नहीं पाता। अतः हाथी के एक झुंड पाई जाती है, जो पत्तियों, शाखाओं को भोजन तोड़ने हेतु भूमि से भोजन उठाने एवं शत्रुओं से रक्षा करने के लिए अनुकूलित होती है। जिराफ की लंबी गर्दन ऊंचे उदच्चे पैरों से भोजन प्राप्त करने के लिए अनुकूलित होती है। मांसाहारी जंतुओं के मुख में रदनक दांत अधिक विकसित होते हैं, जो शिकार को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं, जैसे शेर, चीता, बिल्ली आदि। हिरण, खरगोश, घोड़ा आदि में भोजन घास को चबाने के लिए कृतनक दांत पाए जाते हैं। और मरुस्थलीय प्राणियों में अनुकूलन, मरुस्थलीय वातावरण में शुष्क एवं अधिक तापमान वाले क्षेत्र आते हैं। इन आवासों में वही प्राणी जीवित रह सकते हैं जो अत्यधिक तापमान और जल की कमी को सहन कर सकते हैं। इस प्रकार के आवासों में रहने वाले जंतु भूमि में बिल बनाकर रहते हैं, जैसे छिपकली, सांप, जंगली चूहा, ऊंट आदि। मरुस्थलीय आवासों में रहने वाले प्राणियों में निम्नलिखित शारीरिक विशेषताएं होती हैं: इनकी त्वचा का रंग हल्का भूरा होता है, इनकी त्वचा मोटी, चिकनी व शुष्क होती है। अधिकांश प्राणी रात्रिचर होते हैं, और जिसमें वे दिन की तेज गर्मी से बचे रह सके। ऊँट के पैरों के तलवे चौड़े एवं गतिदार होते हैं, जिससे इसके पैर रेतीले जमीन में धंसते नहीं हैं। ऊँट के पैर लंबे होते हैं, जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। उनमें मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है, वह मूत्र गाढ़ा होता है एवं मल शुष्क होता है। वह त्वचा मोटी होती है, जिससे शरीर में जल ह्रास कम होने से पसीना नहीं आता है, इसलिए बिना जल के वे अधिक दिनों तक जीवित रह सकते हैं। इसी प्रकार लोमड़ी, खरगोश, सियार, भेड़िया, गोयरा आदि भी मरुस्थल में रहने के अनुकूल होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट फ्रेंड्स, ध्रुवीय अथवा शीत आवास के प्राणियों में अनुकूलन, ध्रुवीय क्षेत्रों में अधिकांश समय भूमि बर्फ से ढकी रहती है। इन क्षेत्रों का तापमान अत्यधिक कम व मौसम शुष्क होता है। इस प्रकार के आवास ध्रुवीय प्रदेशों, ऊंचे पर्वतों एवं पठारों पर मिलते हैं। इन्हें शीत रेगिस्तान, कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं। इन क्षेत्रों में कम पेड़ पौधे होने के कारण जंतु भी कम होते हैं, और इन क्षेत्रों में मुख्यतः खरगोश, भालू, याक, मस्क, बैल, रेंडियर, पहाड़ी बकरी इत्यादि रहते हैं। इन जंतुओं के शरीर पर घने बाल पाए जाते हैं, वह त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत होती है, जिससे सर्दी नहीं लगती है। ये क्षेत्र पेंगुइन का प्रजनन काल का आवास है दोस्तों। वायु में उड़ने वाले प्राणियों में अनुकूलन, देखिए फ्रेंड्स, इस श्रेणी में वह जंतु आते हैं जो स्थल पर रहते हुए वायु में भी उड़ सकते हैं।
इस प्रकार के जंतुओं में निम्न विशेषताएं होती है। इनके अग्रपाद पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। इनका शरीर हल्का एवं नौकाकार होता है, जिससे ये हवा में आसानी से उड़ सकते हैं। इन पक्षियों के मुख में दांत नहीं होते, परंतु इनकी चोंच कठोर एवं मजबूत होती हैं, जिससे कीटों को सुगमतापूर्वक पकड़कर खा सकते हैं। इनकी हड्डियां खोखली होती हैं, जिनमें वायु भरी रहती है, जिससे इनका शरीर हल्का बनता है। इनका शरीर पंखों से ढका रहता है। पक्षियों का हृदय अधिक शक्तिशाली होने के कारण उड़ते समय पंखों को रक्त पोषण एवं ऑक्सीजन की आपूर्ति करता रहता है। और इसी के साथ दोस्तों हम अपने सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों बगल में बहुत हल्ला हो रहा है दोस्तों, इसीलिए सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्तों। और एक कल के सेशन में दोस्तों हम लोग करेंगे कंकाल एवं संधियाँ। सेशन तक में धन्यवाद दोस्तों। अगर सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा तभी दोस्तों लाइक कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।